विष्णु के 5वें अवतार कपिल मुनि की 10 खास बातें। सभी ने कपिल मुनि का नाम सुना होगा। श्रीमद् भगवत के अनुसार इन्हें विष्णु के 24 अवतारों में से एक 5वां अवतार माना जाता है। इनको अग्नि का अवतार और ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा गया है। आओ जानते हैं कपिल मुनि के बारे में 10 खास बातें। 1. कर्दम ऋषि ने विवाह पूर्व सतयुग में सरस्वती नदी के किनारे भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। उसी के फलस्वरूप भगवान विष्णु कपिल मुनि के रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ जन्मे। इनकी माता स्वयंभुव मनु की पुत्री देवहूति थी। कला, अनुसूया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति तथा शांति आदि कपिल मुनि की बहनें थीं। 2. शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म पितामह के शरीर त्याग के समय वेदज्ञ वेद व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवान कपिल भी वहां उपस्थित थे। महाभारत में कपिल मुनि के उपदेश को कपिल गीता का नाम से जाना जाता है। 3. भगवान कपिल के क्रोध से ही राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। 4. भगवान कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। 5. कपिल मुनि भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक हैं। 6. कहा जाता है प्रत्येक कल्प के आदि में कपिल जन्म लेते हैं। 7. कपिलवस्तु नामक नगर कपिल मुनि के नाम पर बसा नगर था जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिल मुनि का जन्म स्थान संभवतः कपिलवस्तु और तपस्या स्थल गंगा सागर था। 8. कपिल जी का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर पर था, जो द्वापर का तीर्थ तो था ही आज भी तीर्थ है। बिंदु सरोवर अहमदाबाद गुजरात से 130 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित ऐतिहासिक सिद्धपुर में स्थित है। इस स्थल का वर्णन ऋग्वेद की ऋचाओं में मिलता है, जिसमें इसे सरस्वती और गंगा के मध्य अवस्थित बताया गया है। संभवतः सरस्वती और गंगा की अन्य छोटी धाराएं पश्चिम की ओर निकल गई होंगी। इस सरोवर का उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। 9. कपिल मुनि के नाम से कई ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें प्रमुख हैं सांख्य सूत्र, तत्व समास, व्यास प्रभाकर, कपिल गीता, कपिल पंचराम, कपिल स्तोभ और कपिल स्मृति। 10. जैन श्रुति के अनुसार कपिल मुनि ने साधारण मानव समझकर राम, सीता और लक्ष्मण को अपनी कुटिया से निकाल दिया था, बाद वे पछताए थे। कपिल अवतार। भगवान विष्णु के 5वें अवतार की आराधना हम कपिल मुनि के रूप में करते हैं। यह अवतार विष्णु जी के 24 अवतारों में से प्रमुख है, जिसे अग्नि का अवतार भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कपिल मुनि सनातन धर्म के संरक्षण के लिए धरती पर अवतरित हुए थे और अपने इस अवतार में उन्होंने सांख्य दर्शन और कपिल गीता जैसी कई रचनाएं लिखकर मानव को जीवन जीने की कलाएं सिखाईं। कपिल मुनि के जन्म की कथा। सतयुग में कर्दम ऋषि की कठिन तपस्या की और विवाह पूर्व किए गए इस तपश्चर्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वयं कपिल मुनि के रूप में कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया। कपिल मुनि की माता का नाम संसार के प्रथम पुरुष स्वयंभुव मनु की पुत्री देवहूति थी। तो आइए भक्त वत्सल के इस लेख में जानते हैं भगवान विष्णु के 5वें अवतार कपिल मुनि के बारे में। ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि ब्रह्मचारी थे, लेकिन ब्रह्मा जी के आदेश से सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाने के लिए कर्दम ऋषि ने गृहस्थाश्रम अपनाया। गृहस्थाश्रम अपनाने से पहले उन्होंने स्वयं की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की और भगवान से ऐसी पत्नी का वरदान मांगा जो गृहस्थाश्रम और भगवान की आराधना दोनों में सहयोग करने वाली हो। तब भगवान ने उन्हें स्वयंभू मनु की पुत्री से विवाह करने की आज्ञा दी और स्वयं पुत्र बनकर मुनि का कल्याण करने का वरदान दिया। भगवान के वरदान के अनुसार कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का जन्म हुआ। कपिल मुनि की 9 बहनें भी हैं, जिनके नाम कला, अनुसूया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति तथा शांति है। इनके जन्म के बाद ब्रह्मदेव की आज्ञा पाकर कर्दम ऋषि ने संन्यास धारण कर लिया। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में ब्रह्मदेव की छाया से जन्मे कर्दम ऋषि की बेटियों कला, अनुसूया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति तथा शांति का विवाह क्रमशः मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ तथा अथवा ऋषियों से हुआ था। क्या होता है सांख्य दर्शन? कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। वैसे तो सांख्य दर्शन की परिभाषा बहुत जटिल है, लेकिन सरल भाषा में सांख्य दर्शन का अर्थ होता है गिनती या संख्या के अनुसार दर्शन की दृष्टि। ये दर्शन शास्त्र की 6 प्रणालियों में से एक। इसके अनुसार मानव शरीर के 2 अस्तित्व है, पहले लौकिक और दूसरा सूक्ष्म शरीर। दर्शन किस प्रणाली के अनुसार जब पहला शरीर नष्ट हो जाता है तो दूसरा देवीय शक्तियों में समाहित हो जाता है। सूक्ष्म शरीर 4 तत्वों बुद्धि, अहंकार, मन और प्राण से मिलकर बना होता है।
महाभारत काल में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर अपने अंतिम समय का इंतजार कर रहे थे तब भगवान कपिल उन्हें दर्शन देने पहुंचे थे। महाभारत में कपिल मुनि का उपदेश कपिल गीता के नाम से अंकित है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया था। भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में भगवान कपिल मुनि का प्रमुख स्थान है। भगवान कपिल प्रत्येक कल्प की शुरुआत में जन्म लेते हैं। कपिल मुनि के नाम पर कपिलवस्तु नामक नगर बसा है जहां गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। कपिल मुनि ने गंगासागर में तपस्या की थी। कपिल मुनि का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर में है जो द्वापर से लेकर आज तक एक पवित्र तीर्थ धाम है। रामावतार और कृष्णावतार की कथाओं में मौजूद बिंदु सरोवर गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद से 130 किलोमीटर दूर सिद्धपुर में है। कपिल मुनि ने सांख्य सूत्र, तत्व समास, व्यास प्रभाकर, कपिल गीता, कपिल पंचराम, कपिल स्तोभ और कपिल स्मृति जैसे महान ग्रंथों की रचना की है। क्यों लेना पड़ा था भगवान विष्णु को वराह अवतार? वराह जयंती पर जानिए इस दिन का इतिहास और महत्व। वराह जयंती के दिन भगवान विष्णु के भक्त यानी वैष्णव उनकी पूजा आराधना करते हैं। इस दिन वराह भगवान की स्तुति की जाती है। साथ ही कुछ लोग इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी करते हैं। वराह अवतार में भगवान विष्णु राक्षस का वध करते हुए भगवान विष्णु ने अब तक 24 अवतार लिए हैं, जिनमें से एक है वराह अवतार। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को वराह जयंती मनाई जाती है। ये भगवान विष्णु का मानवीय शरीर में धरती पर पहला अवतार था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने शरीर मानवीय लिया था, जबकि उनका मुख वराह के समान था। इसीलिए इस अवतार को वराह अवतार कहा गया। प्राचीन शास्त्रों में ये कहा गया है कि विष्णु जी ने यह अवतार दैत्य हिरण्याक्ष का वध करने के लिए लिया था। वराह जयंती का इतिहास। हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य था। उसे पूरी पृथ्वी पर शासन करने की इच्छा थी, इसलिए वह पृथ्वी को लेकर समुद्र में जाकर छिप गया। पृथ्वी को डूबता देख सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप पृथ्वी को डूबने से बचा लीजिए, क्योंकि इस पर ही संपूर्ण मानव समाज को अपना जीवन बिताना है। अगर पृथ्वी नहीं होगी तो मानव सभ्यता नहीं बचेगी, इसलिए हे करुणानिधान दीनों पर कृपा कर पृथ्वी को बचाए। सभी देवताओं की पुकार सुन भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। यह अवतार भगवान के अन्य अवतारों से बहुत अलग था। सभी देवी देवताओं ऋषि मुनियों ने उन्हें इस रूप में देखकर उनकी स्तुति की। साथ ही प्रार्थना की कि वह हिरण्याक्ष से पृथ्वी को छुड़ाकर उसका वध कर दें, ताकि जीवों को दैत्यों के अत्याचार सहने के लिए मजबूर न होना पड़े। विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर समुद्र में छुपे हिरण्याक्ष को ढूंढा। जब उससे पृथ्वी लेने लगे तो उसने युद्ध के लिए भगवान वराह को ललकारा। दैत्य हिरण्याक्ष की ललकार सुनकर भगवान विष्णु को क्रोध आया। भगवान वराह और दैत्य हिरण्याक्ष में भीषण युद्ध छिड़ा, जिसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भगवान वराह समुद्र से पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर बाहर ले आए और पृथ्वी की पुनर्स्थापना की। वराह जयंती का महत्व। वराह जयंती के दिन भगवान विष्णु के भक्त यानी वैष्णव उनकी पूजा आराधना करते हैं। इस दिन वराह भगवान की स्तुति की जाती है। साथ ही कुछ लोग इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी करते हैं। भगवान विष्णु के इस अवतार को बहुत अनूठा माना जाता है। मान्यता है, जो कोई वराह जयंती के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु ने जहां लिया था वराह अवतार, वहां स्नान करने मिलता है पुण्य अपार। कासगंज के सोरों में 16 से शुरू होगा प्राचीन मार्गशीर्ष मेला। एकादशी को होगा पहला स्नान। त्रयोदशी को होता है नागा साधु एवं सतों का शाही स्नान। भगवान वराह की नगरी कासगंज जिले का सोरों। देश के विभिन्न राज्यों की श्रद्धा एवं आस्था से जुड़ी हरिब्दी गंगा। आने वाले 15 दिन यहां पर देश भर से श्रद्धालुओं का आना होगा। 16 दिसंबर से शुरू हो रहे मार्गशीर्ष मेले को लेकर आस्था की नगरी तैयार है। त्रयोदशी को नागा साधुओं का शाही स्नान होगा। साल में एक बार लगने वाली पंचकोसीय परिक्रमा भी एकादशी को वराह मंदिर से शुरू होती है। पूर्णिमा को अंतिम एवं चतुर्थ स्नान के साथ में मेले का समापन होता है। कासगंज से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित सोरों में हरिब्दी गंगा हर की पैड़ी के तट पर लगने वाले मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। ऊपर के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान से तो लोग यहां आते ही हैं, अन्य प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए यहां आते हैं। पूर्णिमा तक चलने वाले मेले में 4 स्नान होते हैं। सबसे ज्यादा महत्व एकादशी के स्नान का है।
माना जाता है इस दिन वराह भगवान ने यहाँ पर व्रत रखा था। त्रयोदशी को होने वाला तीसरा स्नान सिर्फ साधु संतों एवं नागा बाबाओं का ही खास तौर पर रहता है। एकादशी एवं द्वादशी को श्रद्धालु स्नान करते हैं तो अंतिम एवं चौथा स्नान पूर्णिमा को होता है। द्वादशी को वराह भगवान की यात्रा निकलती है। त्रयोदशी को होने वाले शाही स्नान में नागा साधुओं के कई अखाड़े यहाँ पर आते हैं। आवाहन अखाड़ा नागालैंड, जूना अखाड़ा, कारवाड़ी शैडामणि अखाड़ा, अटल अखाड़ा, निर्माणी अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा, गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णवी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा आदि आते हैं। सीताराम दुबे बताते हैं बनारस, गाजियाबाद, गुजरात, चंदौसी, दिल्ली से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बरेली एवं उत्तराखंड से नागा साधु यहाँ पर आते हैं। भगवान विष्णु ने वराह अवतार के रूप में दैत्यराज को मारकर उसके द्वारा रसातल में रखी गई पृथ्वी को दंत के अग्रभाग पर धारण कर जल से बाहर इसी स्थान पर निकाला था। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को व्रत रखा था, दूसरे दिन द्वादशी को वराह रूप त्याग दिया। इस पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में यह मेला प्राचीन काल से यहाँ लगता आ रहा है। जयंती के दिन पूजा के समय जरूर पढ़ें ये कथा, घर में बनी रहेगी सुख समृद्धि। वराह जयंती के दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन वराह अवतार की पूजा करने से लोगों को जीवन में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में वराह जयंती भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल बड़े ही उत्साह से मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही भक्त उपवास एवं व्रत का पालन करते हुए भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करते हैं। वराह जयंती हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला था। वराह जयंती भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार के जन्म का पर्व है। वराह जयंती पूजा विधि। वराह जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। घर के मंदिर में भगवान वराह की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान वराह को गंगाजल से स्नान कराएं और फिर पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान वराह को नए वस्त्र और फूल अर्पित करें। भगवान वराह को फल, मिठाई और अन्न का भोग लगाएं। भगवान वराह की आरती और पूजा करें। वराह जयंती पर हिरण्याक्ष राक्षस के वध की कथा पढ़ें या सुनें। दिन भर व्रत रखें और शाम को पूजा के बाद व्रत का पारण करें। पूजा के बाद गरीबों और ब्राह्मणों को दान अवश्य करें। भगवान वराह की कृपा के लिए प्रार्थना करें। पौराणिक कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए वराह रूप में अवतार लिया था। पुरातन समय में एक बार हिरण्याक्ष ने ब्रह्मदेव को कठिन तप करने के बाद प्रसन्न कर लिया। उसके कठिन तप से ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और प्रकट हुए। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे युद्ध में कोई भी आदमी, भगवान या जानवर परास्त न कर सके और इन तीनों में से कोई भी उसकी मृत्यु न कर सके। हिरण्याक्ष की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और वहां से चले गए। वरदान मिलते ही हिरण्याक्ष को घमंड आ गया और धरती पर आतंक का कारण बन गया। सभी उसके प्रकोप से डरने लगे। धरती पर उपस्थित मानव इतने परेशान हो गए कि वे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उन्हें कैसे भी हिरण्याक्ष से बचाएं। एक बार जब हिरण्याक्ष ने धरती को उठाकर समुद्र के नीचे पाताल लोक में छिपा दिया। इससे देवता भी परेशान हो गए थे। जब ब्रह्मा जी सो रहे थे तो हिरण्याक्ष ने उनके पास से वेदों को भी चुराकर अपने पास रख लिया था। अत्यंत बलशाली और अपने घमंड से प्रेरित हिरण्याक्ष का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इसके बाद चिंतित देवी देवताओं ने कहा कि हिरण्याक्ष ने जो ब्रह्मा जी वरदान मांगा है उसमें सभी जानवरों का नाम लिया है, लेकिन उसने सूअर यानी वराह का नाम नहीं लिया था। जिसके बाद भगवान विष्णु ब्रह्मदेव की नाक से वराह रूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। इसके बाद सभी देवी देवताओं के आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी थूथनी की सहायता से पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने ये देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इसके पश्चात भगवान वराह अंतर्ध्यान हो गए।
कहा जाता है कि वराह जयंती के दिन वराह अवतार की इस कथा को पढ़ने और सुनने से लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इंसान को सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु के हंस अवतार की 10 रोचक बातें। भगवान श्री विष्णु के 24 से अधिक अवतार लिए हैं। हालांकि 24 और 10 अवतारों की अधिक चर्चा होती है। इन 24 में से ही एक है हंसावतार या हंस अवतार। आओ जानते हैं कि इस अवतार की क्या है 10 रोचक बातें। एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे थे। तभी वहां उनके मानस पुत्र सनकादि पहुंचे और भगवान ब्रह्मा से मनुष्यों के मोक्ष के संबंध में चर्चा करने लगे। किसी बात को लेकर सभी में संदेह उत्पन्न हुआ। 2 इसी संदेह के चलते ही तभी वहां भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया। 3 संदेह निवारण के बाद सभी ने भगवान हंस की पूजा की। इसके बाद महाहंस रूपधारी श्री भगवान अदृश्य होकर अपने पवित्र धाम चले गए। 4 कहते हैं कि इस सन्नादि और हंसावतार के संवाद को ही हंस गीता कहा गया है। महाभारत के शांति पर्व में प्रजापति के द्वारा सुवर्णमय हंस का रूप धारण कर साध्यगणों को उपदेश देने की कथा वर्णित है। 5 इसका उल्लेख प्रमुख अवतार के रूप में सर्वप्रथम महाभारत में हुआ है। 6 श्री विष्णु सहस्रनाम में भी भगवान के एक नाम के रूप में हंस का भी उपयोग हुआ है। 7 ये भगवान विष्णु के 20वां अवतार है। 8 कार्तिक शुक्ला नवमी को स्वयं भगवान श्रीहरि ने हंस रूप में अवतार लिया था। 9 हंसावतार का ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध अध्याय 13 में श्री कृष्णोद्धव संवाद रूप से विस्तार पूर्वक वर्णित हैं। 10 उद्धव गीता के अंतर्गत ही हंस गीता है।